मैम। तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे टच करने की? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े ये लड़की छेड़ रहा है तू। मैम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको छेड़ नहीं रहा था, आप तो गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? ज्यादा फालतू बोलेगा ना एक चमाट दूंगी उल्टा, समझ गया? तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, कैसे लड़कियों के आगे नंबर बनाने के लिए आते हो तुम लोग। आंटी जी, अपनी बेटी को समझाइए। आप, आपकी बेटी गलत समझ रही है, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। क्या समझाऊं मैं अपनी बेटी को? तुम लोगों को कोई काम धंधा तो होता नहीं है, दिन भर बस आवारागर्दी करते रहते हैं। कोई लड़की देखी और चल पड़े उसके पीछे। मेरी बेटी ने तो अभी एक थप्पड़ मारा है, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो एक थप्पड़ और लगा दूंगी तेरे को मैं। अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? आप लोग मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो भी झूठे झूठे। मैम, आपका कार्ड देने आया था मैं, जो गिर गया था। पकड़िए इसको। हाँ ला दे। वैसे भी ये कार्ड तेरे किसी काम का नहीं है। अगर काम का होता तो तू इतना अच्छा तो है नहीं कि यहाँ पर लौटाने आ जाता। चोर कहीं का। सोच रहा है इसी बहाने सुंदर लड़की से बात भी कर लूंगा। मेरी बेटी ना बिल्कुल सही कह रही है, तू ना शक्ल से ही चोर लग रहा है। अगर ये कार्ड तेरे काम का होता ना कभी वापस करने नहीं आता, अपने पास ही रख लेता। अरे कैसा जमाना आ गया है? एक तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। हद होती किस चीज़ की? शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? आप जैसे लोगों की वैसे ना इंसान किसी की हेल्प करने से भी डरता है। तुझे क्या लगता है तेरी चालाकी मुझे समझ नहीं आएगी? तेरे जैसे ना बहुत देखे हैं मैंने लड़के आवारागर्दी करते हुए। मेरी बेटी ने तुझे एक थप्पड़ लगा के ना अच्छा किया है। अब जा रहा है या एक थप्पड़ मैं लगाऊं तुझे? आप दोनों तो हद से ज़्यादा घमंडी हैं। आप लोगों का घमंडी जरूर चूर होगा एक ना एक दिन। और समझती क्या आपकी बेटी अपने आप को? इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है इतना आप बोले जा रही हैं। और आप जो संस्कार दे रही हैं अपनी बेटी को, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर ऐसे इसके संस्कार रहे तो एक ना एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तैयार रहना अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए, क्योंकि घमंड आपका ज़रूर टूटेगा। हाँ हाँ, घमंड तो होगा ही। चल जा अब यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। और देख लेना, आप लोगों का घमंड एक ना एक दिन ज़रूर टूटेगा। और जो आपकी लड़की अपने आप को बार बार सुंदर सुंदर कह रही है ना, एक बार इसे आईना खरीद के दे दीजिए, वहम दूर हो जाएगा इसका। बताइए मैम, कैसे आना हुआ? कांग्रेचुलेशन सर, आप मैनेजर बन गए। मैंने सोचा घर जाके आपका मुंह मीठा कराया हूँ। अरे थैंक यू थैंक यू। सर, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। मेरी फैमिली तो गांव में रहती है। अब भाई की भी उम्र हो गई है, सोच रहा हूँ उसकी भी शादी करवा दूँ। अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। MBA किया है उसने, तो 35 लाख का पैकेज है। सर, अभी अभी मैनेजर बने हैं और इनका भाई वो भी अच्छी पोस्ट पर है। अगर मेरी बेटी की शादी इनके भाई से हो जाए तो मेरी बेटी का तो जीवन सुखी हो जाएगा। सर, मेरी नज़र में एक लड़की है, अगर आपके भाई की शादी मेरी बेटी से हो जाए तो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक काम करता हूँ, अगले वीक मैं अपने भाई को लेकर आपके घर आ जाता हूँ, फिर अपन वहाँ बैठ के बात कर लेंगे। जी सर, मैं अगले वीक आपका इंतजार करूंगी। अब मैं चलती हूँ सर। ठीक है। माँ कब तक आएंगे? वो अब तक नहीं आए हैं। आने वाले होंगे बेटा, मेरी बात ना ध्यान से सुन। उसका ना 35 लाख का पैकेज है, जरा ना ढंग से बात करना उनसे, ठीक है बेटा? देख, लगता है वो आ गई। सर, ये कौन है? अरे मैम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा छोटा भाई है, जिसकी शादी की बात करने के लिए मैं आया हूँ। अरे वाह, शक्ल से ही कितना संस्कारी लग रहा है आपका भाई। आओ ना बेटा, बैठो। हाँ भाई, बैठ। भैया, मैं नहीं बैठूंगा इनके घर में। अरे क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है? भैया, मुझे शादी करनी नहीं है, मैं नहीं करूंगा इस लड़की से शादी। शादी नहीं करनी है? लेकिन अभी तक तो तू कह रहा था कि जैसा मैं कहूँगा वैसा कर लेगा तू। भैया, क्यों करूं मैं इससे शादी? क्या गुण है इसमें? एक भी गुण तो ऐसा नहीं है कि मैं इससे शादी करूं। इसे तो बोलने तक की तमीज़ नहीं है। और इसकी मम्मी ने इसे ऐसे संस्कार दिए हैं कि जिस भी घर में जाएगी उस घर को बर्बाद करके रख देगी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं, सामने वाले इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। वो तो अच्छा है कि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर इनके पास ज़्यादा पैसा होता तो फिर तो ये न जाने क्या ही करते। वैसे भी आंटी जी, अपने बच्चों को ना अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चे अच्छी राह पर चलते हैं, और जब बच्चे अच्छी राह पर चलते हैं तो तरक्की अपने आप ही हो जाती है। लेकिन जैसे संस्कार आपने अपनी बच्ची को दिए हैं, उस हिसाब से मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर की बर्बादी निश्चित है। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने आज तक हमेशा आपके हर डिसीजन का सम्मान किया है, इस डिसीजन का भी करूँगा। लेकिन भैया, एक बात बताऊँ, अगर इस घर में मेरी शादी हो गई ना
तो सच में हमारा परिवार टूट जाएगा, क्योंकि एक बेकार बहू परिवार को तोड़ती ही है और कुछ नहीं करती। सर आप समझाइए ना उसे, आपका कहना मान लेगा, आखिर आप उसके भाई हैं। हमसे ना सर एक गलती हो गई थी, हम दोनों अपनी गलती सुधार लेंगे सर। गलती आप लोगों ने की है तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना भी पड़ेगा। और मैम, अब आपके व्यवहार के बारे में मुझे पता चल गया है, तो अब आपकी नौकरी पे भी बात आ सकती है। मैं चलता हूँ।